कुछ हिंदी की कहावतें याद करूं, जैसे कि गागर में सागर भरना, या एक तीर से कई शिकार, या राम बाण, या लाख दुखों की एक दवा, तो ये सारे मुहावरे मेरी नज़र में लीगल नोटिस पर फिट बैठते हैं। लीगल नोटिस एक ऐसा माध्यम है जो आप अपने वकील से किसी दूसरे पक्ष को भिजवाते हो, जिससे भी आपका कोई डिस्प्यूट या झगड़ा है। अब वो डिस्प्यूट चाहे आपका अपनी पत्नी से हो, कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, या आपके किसी किराएदार या मकान मालिक से हो, या आपने कहीं पर फ्लैट बुक कराया था वो बिल्डर से आपका कोई डिस्प्यूट हो, या आपने कोई सामान ख़रीदा था किसी मैन्युफैक्चरर से या किसी ट्रेडर से, उस सामान में कोई दिक्कत आ गई, उससे आपका कोई डिस्प्यूट हो गया, या आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं वहाँ पे कोई इलीगल टर्मिनेशन या सस्पेंशन हो गया तो एम्प्लॉयर से डिस्प्यूट हो गया, या आपका भारत सरकार से या राज्य सरकार से या किसी पब्लिक ऑफिसर से भी कोई डिस्प्यूट हो गया किसी किस्म का। तो किसी भी प्रकार का मामला हो जो कि आपराधिक ना हो प्रवृत्ति में, यानी क्रिमिनल ऑफेंस ना हो, क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंस में तो पुलिस में एफआईआर होती है, उसमें लीगल नोटिस नहीं जाता। उसके अलावा कोई भी अन्य मामला हो जो कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड हो, या कोई आपको परेशान कर रहा हो जो सिविल नेचर का हो, तो उसमें आप अपने वकील के माध्यम से लीगल नोटिस दूसरे पक्ष को भिजवा सकते हो। लीगल नोटिस फर्स्ट स्टेप है इस दिशा में कि आप सामने वाली पार्टी को ये कह रहे हो कि अब मेरी जो इंटेंशन है वो आपको कोर्ट में घसीटने की है, क्योंकि आपने मेरे लीगल राइट्स का वायलेशन किया है, आपने मुझे परेशान किया है, आप मेरे साथ कुछ इलीगल कार्य कर रहे हो जिसकी वजह से मुझे परेशानी हो रही है, फिनेंशियल और अदरवाइज़। तो ये पहला स्टेप है इस दिशा में कि आप दूसरी पार्टी को सचेत करते हो, एक वार्निंग देते हो आप उसको। ये अपने आप में एक लीगल एक्शन नहीं है, क्योंकि लीगल एक्शन इनिशिएट होता है जब मैटर कोर्ट में आता है, जब लिटिगेशन होता है, जब आप मुकदमा फाइल कर देते हो। परंतु ये उससे पहले की एक वार्निंग है, एक चेतावनी है। अब हम बात करते हैं कि लीगल नोटिस भेजने के क्या क्या मुख्य फ़ायदे हैं। कहते हैं कि कोई भी युद्ध मैदान जंग में या अदालत में तो बाद में लड़ा जाता है, पहले वो जंग, वो युद्ध दिमागी तौर पे साइकोलॉजिकली लड़ा और जीता जाता है, उसके बाद एक्चुअल लड़ाई स्टार्ट होती है। तो लीगल नोटिस एक किस्म से साइकोलॉजिकल युद्ध भी है। जब आप किसी को लीगल नोटिस भेजते हो, ठीक है, तो आप ये असेस करने की कोशिश करते हो कि सामने वाले की उस नोटिस पे क्या रिएक्शन होगी। और बहुत केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि अगर अपोजिट पार्टी को लीगल नोटिस गया है तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है, उसके दिमाग में एंग्जाइटी हो जाती है, चिंता हो जाती है कि मेरे ऊपर एक केस होने वाला है, मैं मुकदमेबाजी में फंसूंगा। और अगर उसके मन में इतनी एंग्जाइटी हो गई, चिंता हो गई, भय आपने पैदा कर दिया लीगल नोटिस से, तो हो सकता है कि वो समझौते की टेबल पर आ जाए और आपसे बात करे जो अभी तक वो नहीं कर रहा था। तो एक साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा एडवांटेज है लीगल नोटिस भेजने का। लीगल नोटिस का असली उद्देश्य ये नहीं है कि सामने वाले को हम कोर्ट केस में खींचें। लीगल नोटिस का असली उद्देश्य और असली फ़ायदा ये है कि एक संभावित कोर्ट केस से बचा जाए। इसलिए लीगल नोटिस दूसरी पार्टी को ये एक मौका देता है कि भाई देखो, या तो आपने हमारे इन अधिकारों का हनन किया, ये परेशानियां हमारे लिए पैदा की, इस सिचुएशन को आप ऐसे ठीक करिए, ये सॉल्यूशन निकालिए, इस समस्या का मिलजुल के निकालिए, या जो भी आपने नोटिस में मांगे उस तरह से निकालिए, वरना मजबूरी में हमें फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा, जिसके तमाम खर्चे के और परेशानियों के जिम्मेदार आप होंगे। तो लीगल नोटिस एक समाधान की तरफ जाने वाला रास्ता है। ये कोर्ट की तरफ भी जा सकता है, समाधान की तरफ भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि जो सामने वाली पार्टी है उसका रुख इस बारे में क्या है और आपकी केस में कितनी मेरिट है। कोई भी व्यक्ति कोर्ट कचहरी में नहीं उलझना चाहता। सभी लोग कामकाजी व्यक्ति होते हैं, या तो कोई व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, किसी को भी शौक़ नहीं है कि वो कोर्ट में जाएगा अननेसेसरी। कोर्ट में जाके केस लड़ना एक लंबी प्रक्रिया है, उसमें पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है और समय भी लगता है और मानसिक दिक्कतें भी, मानसिक परेशानियां भी होती हैं। तो लीगल नोटिस का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपको संभावित मुकदमेबाजी से बचा सकता है। यानी कि जिस काम के लिए आप कोर्ट केस करने की सोच रहे हो, अगर उससे पहले आप सिर्फ वकील का नोटिस भिजवाएंगे दूसरी पार्टी को,
तो मैंने बहुत सारी दशाओं में ऐसा देखा है कि लीगल नोटिस अगर अच्छे से बनाया गया है और आपके लीगली ग्राउंड वैलिड ग्राउंड्स हैं तो वह मामला कोर्ट तक जाता ही नहीं। दूसरा पक्ष लीगल नोटिस से या तो डर जाता है या वह अपने वकील के पास जाता है तो उसका वकील कह देता है कि तुम्हारे केस में जान नहीं है और अगर ये मैटर कोर्ट में गया तो तुम केस हारोगे और तुम्हें ज़्यादा नुकसान वहाँ पे उठाना पड़ेगा। तो आपको एक संभावित मुकदमे से बचाने के लिए लीगल नोटिस एक कारगर वैक्सीन की तरह है, जो कि अगर समय पे लगा लिया जाए तो शायद कोर्ट केस में उलझना ही ना पड़े। एक फ़ायदा लीगल नोटिस का ये होता है कि मैंने देखा है कि जब क्लाइंट मेरे पास आते हैं तो उनकी जो केस की कहानी है, जो भी मामला है, जो तथ्य हैं, वो बिखरे होते हैं, सारे कागज़ भी बिखरे होते हैं। तो जब आप लीगल नोटिस बनवाने के लिए अपने एडवोकेट के पास जाएंगे तो वो आपसे सारी स्टोरी पूछेंगे, आपकी क्या हुआ, और सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे आपसे क्या हुआ। तो आप तब उन सारी चीज़ों को, डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना शुरू करते हो। तो जो सारी चीज़ें फैली हुई थी वो लीगल नोटिस के बहाने एक जगह पे इकट्ठी होती हैं। उस पूरी स्टोरी और उन पूरे डॉक्यूमेंट्स को एडवोकेट एनालाइज़ करते हैं, एनालाइज़ करके उसमें से जो फालतू की चीज़ें वो हटाते हैं और जो आपके प्रॉपर लीगल ग्राउंड्स हैं जिसके बेस पे आपका लीगल क्लेम बनता है उसको निचोड़ते हैं। एक किस्म से आप समझ लिए दूध को बिलो के मक्खन निकाल लिया और फिर मक्खन को उस लीगल नोटिस में डाल के भेजते हैं। तो इस तरह से जो फैलाव था चीज़ों का वो सिमट के एक संक्षिप्त रूप में, एक्यूरेट फॉर्म में, लीगली वैलिड एक्सेप्टेबल रूप में नोटिस के ऊपर आ जाता है। एक फ़ायदा और लीगल नोटिस का ये भी है कि अगर आपका झगड़ा 3-4 पक्षों के साथ एक साथ है जो उस मामले में इन्वॉल्व हैं, तो आप सबको अलग अलग नोटिस भेजने की बजाय एक ही नोटिस भी भेज सकते हो। तो एक तीर से कई शिकार भी लीगल नोटिस कर सकता है। लीगल नोटिस का एक बहुत ही टेक्निकल और इम्पोर्टेंट फ़ायदा ये है कि लीगल नोटिस सबूत जुटाने का काम भी करता है, एविडेंस क्रिएट करने का काम भी करता है। मान लीजिए किसी केस में आपके पास कुछ साक्ष्य, कुछ प्रमाण कम हैं, तो आपने लीगल नोटिस में अपनी जो कहानी लिखी, जो बात लिखी, उसमें आपने अपने एडवोकेट से कोई बात लिखवाई और सामने वाले पक्ष ने जब उस नोटिस का रिप्लाई किया तो वह उस बात को अगर पूरी तरह काटता नहीं है या उस बात से इनकार करना वो किसी भी वजह से भूल जाता है या उसमें कोई चूक हो जाती है, तो यह उसका एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। यानी कि लीगल नोटिस के माध्यम से आप सबूत भी क्रिएट करते हो। और उल्टा भी होता है कि जब वह व्यक्ति हमें रिप्लाई कर रहा है तो ना केवल वह हमारी बातों को काट रहा है, काट तो देगा वो हमारी बातों के कि ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है, परंतु वह अपनी भी कुछ बातें कहेगा। जब वह अपनी कुछ बातें कहेगा तो शायद उन बातों में से जो उसने कही हैं उनमें से आपको नए एविडेंस मिल जाएं, जो कि अगर कोर्ट में केस गया तो आपके बहुत काम आएंगे। क्योंकि लीगल नोटिस अपने आप में एक लीगली एडमिसिबल एविडेंस है जो कोर्ट में अगर रखा जाएगा अदालत के सामने, तो आप या सामने वाली पार्टी जो लीगल नोटिस में लिखा है उससे मुकर नहीं सकते। लीगल नोटिस को भेजते समय या लीगल नोटिस का रिप्लाई करते समय बहुत ही सावधानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि लीगल नोटिस के अंदर आपने जो कंटेंट्स लिख दिए, जो कहानी लिख दी, जो तथ्य लिख दिए, बाद में आप उनको चेंज नहीं कर पाओगे। अगर कोर्ट में वो मैटर चला जाएगा तो आपका नोटिस या आपके रिप्लाई दोनों जज साहब की टेबल पे होंगे। वहाँ पे फिर जो उस नोटिस के अंदर लिखा है पूरा केस उसी नोटिस के बेस पे ही चलेगा। तो लीगल नोटिस एक बेस हो जाता है, उसके अंदर जो लिख दिया उससे मुकरना संभव नहीं होगा। तो सबसे बड़ी सावधानी लीगल नोटिस ड्राफ्ट करते समय जब आपके एडवोकेट बनाएं तो उन्हें ये रखनी होती है, क्या लिखना है वो तो ज़रूरी है ही, परंतु बहुत अधिक ज़रूरी है ये समझना कि क्या नहीं लिखना है। क्योंकि अगर कुछ लिख दिया तो मुकर नहीं सकते, मैं बता रहा हूँ आपको। तो अगर कहानी में झोल है, आपकी कहानी में केस में मेरिट कम है या एविडेंसेस कम है, तो गोल मोल लैंग्वेज अगर लिखी जाएगी जिसे कि ज़रूरत पड़ने पे हम बाद में अगर अमेंड भी करना पड़े कोर्ट में तो कर सकें, तो वह लाभदायक रहता है। हाँ, अगर आपका केस बिल्कुल स्ट्रेट है, सारे एविडेंसेस आपके पास है, रिटन एग्रीमेंट है, स्पष्ट दिख रहा है,
कि आपकी कोई गलती नहीं है, फिर कुछ गोलमोल होने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो सीधा हिट द बुल्सआई। कुछ लोग पूछते हैं कि सर लीगल नोटिस कितने पेज का होना चाहिए। लीगल नोटिस कितने पेज का होना चाहिए ऐसा कोई रूल नियम या कानून नहीं है। केस के हिसाब से लीगल नोटिस को ड्राफ्ट करना होता है, परंतु जितनी संक्षिप्त बात कहेंगे और टू द पॉइंट बात कहेंगे उतना अच्छा रहता है। लंबी चौड़ी कहानी लीगल नोटिस में लिखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये अपने आप में कोई मुकदमा नहीं है, ये कोई सूट नहीं है, प्लेंट नहीं है। लीगल लैंग्वेज में जो हम कोर्ट में मुकदमा फाइल करते हैं तो उसे बनाया जाता है तो उसे प्लेंट कहते हैं। ये प्लेंट नहीं है, ये सिर्फ एक नोटिस है, ये सिर्फ एक सूचना है जो आपके एडवोकेट दे रहे हैं दूसरी पार्टी को। इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल पूछा जाता है कि मेरे पास एक लीगल नोटिस आया है किसी भी चीज़ का, अगर मैं उसका जवाब ना दूँ तो क्या होगा। देखिए, कानूनन रूप से जवाब देना लीगल नोटिस का ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आप पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि आपने ये सब किया, उसकी कुछ कहानियाँ लिख रहा है, उसमें कुछ लॉ पॉइंट लिख रहा है, और कल को वो कोर्ट में जाता है आपके खिलाफ़ केस करने, तो कहीं ना कहीं आपकी पोजीशन हल्की सी वीक होगी। और हमारा उद्देश्य रिप्लाई देने का पोजीशन स्ट्रॉन्ग करना तो है ही है। इसके अलावा हमारा एक बड़ा भारी दूसरा उद्देश्य ये है, सामने वाले को ये बताना कि मैं आपसे डरता नहीं हूँ, मेरे दिमाग में टेंशन नहीं हुई आपका नोटिस देख के, बल्कि जो बात आप कह रहे हो वह पूरी तरह गलत है, और क्यों गलत है उसका रिप्लाई मैं इस नोटिस में लिख रहा हूँ। और मैंने आपका नुकसान नहीं किया है, उल्टा आपने मेरा नुकसान किया और आप ही मुझे धमका रहे हो। और अगर आपने मेरे खिलाफ़ किसी भी तरह का कोई मुकदमा किया और मुझे अननेसेसरी रूप से परेशान करने की कोशिश की, तो मैं आपके उस मुकदमे को तो मैं डिफेंड करूँगा ही करूँगा, बचाव तो करना ही है मुझे, लेकिन उसके बाद अगर मैं जीत गया तो मैं आपके पास ऊपर मानहानि का और अन्य मुकदमे और झूठे मुकदमे दायर करने की कंप्लेंट करूंगा, जिसके सारे चीज़ों के उत्तरदायी फिर आप हो गए। तो बहुत सारे मामलों में देखा जाता है कि सीधा ऐसा नहीं होता कि कोई एक पक्ष गलत है और दूसरा सही है। आम तौर पे कानूनी एंगल जब हम देखते हैं तो एक पक्ष थोड़ा ज़्यादा सही होता है, एक पक्ष थोड़ा कम सही होता है। तो कितना भी कमज़ोर केस क्यों ना हो, उसमें कुछ ना कुछ सही पक्ष, कुछ ना कुछ सही पॉइंट हमारे फेवर में हमें मिल ही जाते हैं, जो कि आपके एडवोकेट ढूंढ लेंगे, और हम उन्हीं चीज़ों को बड़ा करेंगे उस नोटिस के रिप्लाई के माध्यम से। इसलिए नोटिस का रिप्लाई देना कानूनी रूप से मैंडेटरी नहीं है, बट स्ट्रोंगली एडवाइजेबल है। कई केसेस में ये भी देखने में आया है कि अगर सामने वाली पार्टी, जो आपकी अपोजिट पार्टी है, वो कोई बहुत रेप्यूटेड कंपनी है, कोई रेप्यूटेड बिल्डर है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे अपने गुडविल की, अपनी रेपुटेशन की बहुत चिंता है, तो वह व्यक्ति या वह कंपनी ये नहीं चाहते कि वो किसी भी प्रकार के लिटिगेशन में पड़े। वो नहीं चाहते कि आप उनका एम्प्लॉई या एक कस्टमर उनको कोर्ट में घसीटे, क्योंकि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अगर आज आप उनके खिलाफ़ कोर्ट में चले गए और आपका केस स्ट्रॉन्ग था और आप वहाँ से जीत जाते हो, तो आपकी देखा देखी उनके जो अन्य कस्टमर हैं, अन्य ग्राहक हैं, अन्य एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी कोर्ट में जा सकते हैं, जिससे कि उनको बहुत भारी ब्रांड इमेज का भी नुकसान होगा और फिनेंशियल लॉस भी होगा, रेपुटेशन का लॉस भी होगा। तो ये भी एक एडवांटेज है लीगल नोटिस भेजने का। जब हम आम तौर पर आम व्यक्ति की तरह डीलिंग करते हैं, चाहे बिल्डर से करें, चाहे कंपनी से करें, या किसी से भी करें, या बैंक से करें, या उधार लें, या माल लें, तब हम कानूनी पहलुओं पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हम आंख बंद करके साइन करते हैं, और बहुत सारी ट्रांजैक्शंस तो सिर्फ विश्वास पे, ट्रस्ट पे ही हो जाते हैं। उनमें कई बार लिखत पढ़त भी नहीं होती, कोई एग्रीमेंट भी नहीं होता। एग्रीमेंट होता भी है तो वो ऐसे ही बना रखा होता है, किसी टाइपिस्ट ने टाइप कर दिया, किसी एडवोकेट से ड्राफ्ट नहीं करवाया जाता, और बाद में जब समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो एडवोकेट के पास लाया जाता है। तो लीगल नोटिस का एक अन्य फ़ायदा ये भी है कि पूरे प्रोसेस में अगर आपसे कुछ गलतियाँ हो गई हैं तो उन गलतियों को लीगल नोटिस में कवर अप करने की एक कोशिश की जा सकती है, अगर आपके एडवोकेट उस मैटर को केयरफुली ड्राफ्ट करते हैं तो गलतियों को छुपाने का भी एक अच्छा ज़रिया लीगल नोटिस कई बार बन जाता है। एक सवाल और पूछा जाता है कि क्या लीगल नोटिस देना कानूनी रूप से ज़रूरी है केस करने से पहले, मुकदमा दायर करने से पहले।
इसमें दोनों बातें उत्तर हैं, हाँ और ना। बहुत सारे कानून ऐसे हैं, जैसे चेक बाउंस का कानून है, उसमें सेक्शन 138 का नोटिस दूसरी पार्टी को देना ज़रूरी है। अगर किसी ने आपको चेक दिया, वो बाउंस हो गया, तो जब तक आप नोटिस नहीं दोगे कानून के मुताबिक, आप केस फाइल नहीं कर सकते। इसी तरह यदि आप किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या किसी सरकारी कर्मचारी पे केस कर रहे हो, तो भी आपको नोटिस देना ज़रूरी है, उसमें 60 दिन का समय देना आवश्यक है। अदरवाइज़ लीगली रूप से बहुत सारी दशाओं में लीगल नोटिस देना कानूनी रूप से ज़रूरी नहीं है, परंतु जो ये मैंने सारे फ़ायदे बताए हैं, इनसे ऐसा करना आपके हित में रहेगा। लीगल नोटिस भेजना बहुत ही कम खर्चीला होता है कोर्ट केस करने के बजाय। अगर आप किसी पे डायरेक्ट कोर्ट केस कर रहे हो, तो कोर्ट केस की जो फ़ीस होगी वकील की, या कोर्ट में भी कोर्ट फीस लगती है जो अदालत को पे करनी पड़ती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। वो एक खर्चीला काम है और एक लंबा काम है। लीगल नोटिस भेजने की फ़ीस अगर आप अपने एडवोकेट से पूछेंगे तो कोई फ़िक्स फ़ीस नहीं होती है, परंतु कोर्ट केस के मुकाबले में वो फ़ीस बहुत ही कम होगी, और 1 या 2 दिन के अंदर ही वो एडवोकेट आपका लीगल नोटिस बना देंगे और सामने वाली पार्टी को चला जाएगा। तो ये कम खर्चीला माध्यम है, और इसमें धन की भी बचत होती है और समय की भी बचत होती है, और आपका सारा केस एक स्ट्रॉन्ग वैलिड रूप में कागज़ पर उतर के सामने वाली पार्टी के पास पहुंच जाता है। लीगल नोटिस भेजने में जो खर्चा होता है, आप जो एडवोकेट को फ़ीस देते हैं, तो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के ऑर्डर 20A में ये प्रावधान दिया गया है कि अगर ये मामला कोर्ट तक गया और आपके फेवर में डिक्री हुई, यानी आप केस जीते कोर्ट से, तो जो लिटिगेशन एक्सपेंसेस हैं, जो आपके मुकदमे में पैसे खर्च हुए हैं, चाहे वो नोटिस भेजने के पैसे ही आपने वकील को दिए थे, वो दूसरे वाले पक्ष को चुकाने पड़ेंगे। 99.99% मामलों में वकील जब नोटिस भेजता है पार्टी को, तो पार्टी दूसरी जो अपोनेंट है आपके, वो उस नोटिस को ले लेते हैं, क्योंकि वकील का नोटिस एक सरप्राइज़ के तौर पे जाता है। उस व्यक्ति को पता नहीं होता, सामने वाले को, कि मेरे पास किसी वकील का नोटिस आएगा, तो वो उस कुरियर को, स्पीड पोस्ट को ले लेता है। जबकि कोर्ट के नोटिस में हम अक्सर देखते हैं कि जब कोर्ट के माध्यम से जब केस चल रहा होता है, नोटिस आता है, तो सामने वाली पार्टी उस नोटिस को अवॉइड करती है, ताला मार के इधर उधर चली जाती है, कह देते हैं ये गलत पता है, हम यहाँ पे नहीं रहते। और अगर एक बार सामने वाले पक्ष ने वकील का नोटिस ले लिया, तो आपके पास एक सबूत तो हो गया कि मैंने अपने लीगल ग्राउंड्स लिख के एडवोकेट के माध्यम से सामने वाली पार्टी को भिजवाए थे, परंतु उसके बाद भी नोटिस में जो समय दिया गया था, उसने इस समस्या का समाधान नहीं किया, इसलिए इससे आपके केस में मजबूती आती है। अब आप सोचेंगे कि वकील साहब तो लीगल नोटिस भेजने के फ़ायदे ही फ़ायदे बताते जा रहे हैं, रिप्लाई भेजने के भी फ़ायदे बताते जा रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि लीगल नोटिस भेजने के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। वो केस टू केस बेसिस पे एनालाइज़ करना पड़ेगा कि आपको लीगल नोटिस भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, या रिप्लाई भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी व्यक्ति से आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कुछ समय से आप दोनों में नेगोशिएशन चल रही है, वो आपकी बात नहीं मान रहा, आप उनकी बात नहीं पा रहे हो, कोई समझौता नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर आपने एक अर्ली स्टेज पे नोटिस भेज दिया, तो ऐसा भी हो सकता है कि वह दूसरी पार्टी डरने की बजाय बिदक जाए। मतलब वो बोले कि भाई अब तो तुम ऐसा करो, तुमने नोटिस भेजा है ना, तो नोटिस का रिप्लाई तो मैं नोटिस से ही दूंगा, अब बातचीत तुमने ख़त्म कर दी है, अब तो मैं नोटिस ही दूंगा, अब तो तुम कोर्ट से ही ले लो। तो कभी भी अगर आपने बहुत जल्दी लीगल नोटिस भेज दिया किसी डिस्प्यूट की शुरुआत में, तो जो आप लोगों में आपसी बातचीत से हल निकलने की संभावना थी, वह संभावना ख़त्म हो सकती है, और मैटर जो कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था वो भी पहुंच सकता है। तो लीगल नोटिस तब देना चाहिए जब आपको लगता है कि ये मामला आपसी बातचीत से नहीं सुलझ पा रहा है, और आप सारे प्रयास आपस में कर चुके हो, और अब मरता क्या न करता, तब वकील का दरवाज़ा और फ़ोन नंबर डायल करना चाहिए। उससे पहले अपने आप ही प्रयास करने चाहिए। दूसरा नुकसान मैंने ये देखा है कि कई बार किसी व्यक्ति को नोटिस आया, परंतु उसने उसका जो रिप्लाई है वो अपने एडवोकेट से ड्राफ्ट ना करा के खुद ही अपने आप रिप्लाई बना के लिख के भेज दिया, ईमेल कर दी सामने वाले को। तो आप एज ए लेमैन
कितना भी अपने केस के तथ्यों से वाकिफ़ क्यों ना हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कानून एक बहुत ही हाइपर टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो न्याय अन्याय, सत्य असत्य, इसको साइड में रख दो। आपको ये समझना है, कोर्ट में मामले लॉ पॉइंट पे जीते जाते हैं, क्योंकि सच्चाई क्या है वो सिर्फ आपको पता है, ना आपके वकील को पता, ना दूसरे वकील को पता, ना कोर्ट को पता। कोर्ट के सामने तो जो फैक्ट्स और जो एविडेंस आएंगे और जो लॉ होगा उस समय, उस कानून के हिसाब से ही फैसले होंगे। अगर आपके लॉ पॉइंट में टेक्निकल गलतियां हो गई, आपके रिप्लाई में टेक्निकल गलती हो गई, आपके नोटिस में टेक्निकल गलती हो गई, तो आपके साथ कितनी भी नाइंसाफ़ी क्यों ना हुई हो और क्यों ना दिख रहा हो, अदालत आपकी मदद नहीं कर पाएगी। इसी तरह लीगल नोटिस का एक नुकसान यही है, जो मैं पहले बता चुका हूँ, कि लीगल नोटिस में आपने एक बार जो कहानी लिख दी, जो बातें लिख दी, या रिप्लाई में जो बातें लिख दी, अगर वह मैटर कोर्ट में चला गया तब आप उस कहानी को आसानी से बदल नहीं पाओगे। इसलिए लीगल नोटिस में कहानी बड़ी सोच समझ के लिखनी चाहिए, पॉइंट्स बड़े सोच समझ के लिखने चाहिए। बहुत सारे क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं कि लीगल नोटिस जब हम भेजेंगे तो उसका चांसेस क्या है, सक्सेस रेट क्या है कि सामने वाला समझौता कर लेगा। देखिए, ऐसा कोई प्रिडिक्शन तो किया नहीं जा सकता, परंतु फिर भी ये 3-4 बातों पे डिपेंड करता है कि सक्सेस रेट क्या आएगी समझौते की। पहली बात तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका जो लीगल नोटिस है उसमें लीगल ग्राउंड आपके कितने साउंड हैं, यानी आपके केस में दम कितना है, आपका केस झूठा है या आपका केस सच्चा है या अर्ध सत्य है, आपके पास एविडेंसेस क्या है, मेरिट क्या है आपके केस की, कि अगर आपके केस को कोर्ट में ले जाया जाएगा तो कितनी मेरिट है आपके केस के अंदर। एक तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है। अगर आपकी मेरिट आपके केस में ज़्यादा है तो समझौता होने के ज़्यादा चांस है, मेरिट कम है तो समझौता होने के चांस कम है, क्योंकि दूसरे पार्टी को ये पता होगा कि मेरे केस में दम है, मैं कोर्ट में जाऊँगा तो मैं नहीं हारूँगा। पहली बात। दूसरी बात, ये डिपेंड करता है कि जो विवाद का मुद्दा है वो कितना बड़ा है, उसमें कितना पैसा इन्वॉल्व है, या उसमें ऐसी क्या चीज़ इन्वॉल्व है। अगर मान लो 50,000 रुपये का ही झगड़ा है, वकील साहब ही 10,000 रुपये मांग रहे हैं लीगल नोटिस भेजने के, तो शायद आप लीगल नोटिस भी ना भेजोगे। अगर मनी बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए 50 लाख का मामला है, और फिर आप लीगल नोटिस भेजोगे तो भी शायद समझौता ना हो, क्योंकि सामने वाले 50 लाख रुपए ना देने के लिए कोर्ट तक जाने को तैयार हो जाएंगी। तो अगर अमाउंट कम होती है तो दूसरी पार्टी भी सोचती है, यार 1-2 लाख रुपए के लिए क्यों मगजमारी करनी, कोर्ट में जाएंगे, इतने पैसे वकील को लग जाएंगे, टाइम ख़राब हो जाएगा, काम का हर जाना होगा, मेंटल परेशानी होगी। तो दोनों पार्टियां चाहती हैं कि थोड़े अमाउंट के लिए कोर्ट में ना जाएं और समझौता होने के चांस बढ़ जाते हैं। तीसरी बात है कि ये देखा जाता है कि जो दूसरी पार्टी है वो कितनी मेंटली प्रिपेयर्ड है लड़ने के लिए। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो हैबिचुअल लिटिगेंट होते हैं, वो समझौते के लिए आगे नहीं आएंगे, लेकिन एक शरीफ व्यक्ति को नोटिस जाएगा, एक शरीफ कंपनी को नोटिस जाएगा, तो वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होगी उस नोटिस को कोर्ट में ले जाके लड़ने के लिए। उसे 4 पैसे आपको फालतू भी देने पड़ेंगे, वो दे के मामला निपटाने की कोशिश करेगा। इसी तरह ये भी देखा जाएगा कि जिस पार्टी को आप नोटिस भेज रहे हो वो आपसे स्ट्रोंगर पार्टी है या वीकर पार्टी है। अगर आप फॉर एग्जांपल, अगर आप एक एम्प्लॉई हैं, आपकी कंपनी ने आपको टर्मिनेट कर दिया है, अब कंपनी तो आपसे स्ट्रोंग है, अब आपके पास नौकरी भी नहीं है, आपको सैलरी भी नहीं मिल रही, तो आप एक वीकर पार्टी हो, तो आपके पास केस लड़ने के पैसे ही नहीं है। तो कंपनी को भी पता है कि अगर ये हम पे केस करेगा भी तो क्या पता इसके पास केस लड़ने के ही पैसे ना हों। आपको अगर आज की ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।